नमस्कार। इस YouTube शॉर्ट्स में हम लोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का प्रेजेंट कंडीशन को समझते हुए उसे कैसे आसानी से सिलेक्ट करना है ये समझेंगे, और इसे सिलेक्ट करने के लिए जो विंडो का यूज करते हैं उसके टाइप्स को जानेंगे। और अगर कभी विंडो शो होना ही बंद हो जाए तो इस सिचुएशन में कैसे इसके सेटिंग में जाकर इसे ठीक करेंगे ये भी समझेंगे। तो आप है मानस पेज में, जहां आपको कैड सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ट्रेनिंग ट्यूटोरियल मिल जाएगा, सभी फ्री में। सबसे पहले सिलेक्शन विंडो को समझ लीजिए। ये दो तरह का होता है। पहला है विंडो सिलेक्शन। ये विंडो कमांड के अंदर रह के भी बना सकते हैं, और अगर कमांड के अंदर नहीं है तब भी बना सकते हैं। मैं एक कमांड में चला जाता हूँ, ई करके एंटर कर दिया। जब ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने माउस से किसी जगह क्लिक किया, और अगर हम लोग इस विंडो को बनाने के लिए राइट साइड आते हैं तो इसको हम लोग विंडो सिलेक्शन कहते हैं। इस विंडो की खासियत ये होती है कि जो ऑब्जेक्ट इस विंडो के अंदर आ जाता है वो सिलेक्ट हो जाता है। देखिए, जितना ऑब्जेक्ट कवर हुआ था वही सिलेक्ट हुआ और वही इरेज होगा। अब है क्रॉसिंग सिलेक्शन। हम कमांड में गए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तब एक पॉइंट माउस के थ्रू हमने क्लिक किया और विंडो बनाने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड की ओर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस विंडो का बाउंड्री लाइन डॉटेड लाइन से बना हुआ होता है, और इस विंडो का खासियत यह होता है कि इस विंडो से जो भी ऑब्जेक्ट टच हो जाता है वो सिलेक्ट हो जाता है। देखिए, सभी कोई सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक किया, ये चला गया। अब किस जगह में इसका यूज करेंगे ये समझ लीजिए। हम लोग इस विंडो को मूव करना चाहते हैं, एम करके मूव कमांड में गए, ये कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तब अगर हम लोग इसको 1 by 1 सिलेक्ट किए तो ये थोड़ा समय ले लेगा, तो इस केस में हम लोग विंडो सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट करेंगे। चूंकि इसको कवर करना है तो थोड़ा सा आगे आप क्लिक कर लीजिए और राइट साइड में आके एक विंडो बनाइए और इस जगह क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कितने आसानी से आपने इस विंडो को सिलेक्ट कर लिया। तो बेस पॉइंट पकड़िए और जहां रखना है रख दीजिए। मान लीजिए ये लाइन है, इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आपने गलती से ड्रॉ कर लिया और उसको आपको सिलेक्ट करके इरेज करना है। तो इस केस में भी आप इरेज में जाइए और इसको विंडो सिलेक्शन से सिलेक्ट कीजिए। देखिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसको राइट क्लिक करके इरेज कर दीजिए। और अब हम क्रॉसिंग सिलेक्शन की बात करेंगे। आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट को आपको क्विक सिलेक्ट करना है। आप जरा से जूम कर लीजिए ताकि पहला पॉइंट आप दे पाए। और लेफ्ट साइड की ओर जाते हुए हम क्रॉसिंग सिलेक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए, ये सारा सिलेक्ट हो गया। इस केस में भी हम लोग क्रॉसिंग सिलेक्शन से बहुत ही आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। हम 2D सॉलिड कमांड से ये बैकग्राउंड बनाए हैं और इसे हमें हटाना है। हम लोग इरेज कमांड में जा रहे हैं और आप देख सकते हैं अगर हम लोग बीच में इसको क्लिक करें तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग इसके एज की ओर आएंगे और क्रॉसिंग सिलेक्शन से एक विंडो बनाएंगे। देखिए, कितने आसानी से सिलेक्ट हो गया, इसको इरेज कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, अगर हम लोग ये दो तरह का विंडो सिलेक्शन को बारीकी से ना समझे तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। और कभी अगर आपका विंडो ही बनना बंद हो जाए तो आप ऑप्शन कमांड में जाइए, OP करके एंटर कीजिए, तब सिलेक्शन टैब में क्लिक कीजिए और यहाँ पे इम्प्लाइड विंडोइंग है, इसको टिक करके अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। अब देखिए विंडो बनने लगेगा। सिलेक्शन विंडो का आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। OP करके ऑप्शन में जाइए और आप सिलेक्शन में चले जाइए, तब आपको यहाँ पे विजुअल इफेक्ट सेटिंग मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। इंडिकेट सिलेक्शन एरिया को अगर आप अनचेक कर देते हैं तो विंडो के अंदर कलर नहीं आएगा, और आप यहाँ से बारी बारी से विंडो के अंदर का कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर का ऑपेसिटी है, आप अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, अप्लाई, ओके। और अब ऑब्जेक्ट को क्विक सिलेक्ट करने का एक बहुत ही उम्दा तरीका जो आपको पसंद आएगा, यह है सिलेक्ट सिमिलर। अगर आप चाहते हैं कि एक क्लिक पे ही आप ड्राइंग का सारे लाइन को सिलेक्ट कर लें तो ऐसा हो सकता है। आप एक लाइन को सिलेक्ट करें, तब राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर में क्लिक करें। देखिए, सारे लाइन को आपने एक साथ सिलेक्ट कर लिया। और अगर चाहें तो एक साथ इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट सिमिलर, सारे टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। हम मूव कर रहे हैं इसको। आप इसी तरह इस सारे डायमेंशन को भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी एक डायमेंशन को सिलेक्ट कर लीजिए, तब राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट सिमिलर में क्लिक कीजिए। देखिए, सभी डायमेंशन सिलेक्ट हो गया। हम इरेज करना चाहते हैं, ई करके एंटर कर दिए। थैंक यू।